सोचें दोस्तों, दुबई जहां दुनिया भर का पैसा पार्क होता है, जहां लोग प्रॉपर्टी खरीद कर कहते हैं ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, जहां बिजनेस ओनर अपना फ्यूचर सिक्योर समझते हैं, लेकिन आज इस दुबई और यूएई के हवाले से एक डेंजरस क्वेश्चन उठ रहा है। क्या इन्वेस्टर दुबई से निकल रहे हैं? और अगर गल्फ रीजन प्रेशर में आता है तो क्या पाकिस्तान नेक्स्ट बिग इन्वेस्टमेंट होप बन सकता है? लेकिन यह स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। दुबई खत्म हो रहा है और पाकिस्तान स्टार्ट हो रहा है। रियलिटी इज मच डीपर। दुबई अभी भी पावरफुल है, यूएई अभी भी रिच है और दुबई का रियल एस्टेट मार्केट भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम नंबर की नहीं, कॉन्फिडेंस की है। इन्वेस्टर जब पैसा निकालता है ना, वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि कल अगर वार शुरू हो गई तो शिपिंग रूट्स ब्लॉक होंगे, ऑयल प्राइस बढ़ेगी या रीजनल टेंशन लंबी चले तो मेरा पैसा सेफ रहेगा या नहीं। दोस्तों, दुबई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमेशा स्टेबिलिटी थी। सेफ्टी, ग्लोबल एक्सेस, लग्जरियस लाइफस्टाइल, फास्ट बिजनेस सेटअप, बैंकिंग और कनेक्टिविटी, ये सब दुबई को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, मिडिल ईस्ट में ईरान टेंशन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रेशर, ऑयल रूट्स का रिस्क और रीजन इंस्टेबिलिटी ने इन्वेस्टर के माइंड में एक साइलेंट सवाल डाल दिया है। दुबई वीक नहीं हुआ, लेकिन दुबई का सेफली इमेज जरूर टेस्ट हो रहा है। अब असली गेम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लिंक्ड है दोस्तों। आम आदमी के लिए ये सिर्फ एक मैप पर एक वाटर पासेज है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक्स की हार्ट बीट। दोस्तों, गल्फ से ऑयल, गैस, ट्रेड और शिपिंग का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रूट से लिंक्ड होता है। अगर यहाँ टेंशन बढ़ती है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, ऑयल प्राइस और बिजनेस कॉन्फिडेंस सब इम्पैक्ट होते हैं। इन्वेस्टर का रूल सिंपल है दोस्तों, पैसा वहां जाता है जहां ग्रोथ हो, लेकिन रुकता वहां है जहां सेफ्टी हो। अब सबका सवाल ये है, क्या इन्वेस्टर दुबई छोड़ रहे हैं? दोस्तों, सीधा जवाब है कि ज्यादा लोगों के छोड़ने का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं। दुबई अभी भी ग्लोबल बिजनेस हब है, रियल एस्टेट अट्रैक्टिव है, टैक्स सिस्टम फेवरेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है और ग्लोबल कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर कभी अपना सारा पैसा एक जगह नहीं रखते। वो पैनिक में एग्जिस्ट नहीं करते, वो क्वाइटली डाइवर्सिफाई करते हैं। मतलब दुबई से पैसा भाग नहीं रहा, लेकिन इन्वेस्टर बैकअप ऑप्शन जरूर देख रहे हैं। और अब यहाँ पाकिस्तान का नाम एंटर होता है। पाकिस्तान के पास कुछ नेचुरल एडवांटेजेस हैं, लोकेशन, यंग पॉपुलेशन, लो बिजनेस कॉस्ट, गल्फ के क्लोज रिलेशन, चाइना के साथ कनेक्टिविटी और 240 मिलियन प्लस की ह्यूज मार्केट। अगर पाकिस्तान अपनी स्किल्स, आईटी, स्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और रियल एस्टेट को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करे तो गल्फ इन्वेस्टर के लिए पाकिस्तान एक नियर बाय बैकअप इकोनॉमिक बन सकता है। तो इन्वेस्टर स्पीच पर पैसा नहीं लगाता, इन्वेस्टर देखता है कि पॉलिसी स्टेबल है या नहीं, डॉलर अवेलेबल है या नहीं, टैक्स सिस्टम प्रेडिक्टेबल है या नहीं, कोर्ट और कॉन्ट्रैक्ट रिलायबल है या नहीं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सेफ है या नहीं, प्रॉफिट वापस ले जाना इजी है या नहीं। अगर इन सवालों के जवाब उसको इजीली नहीं मिलते, उसका यकीन नहीं बनता, तो इन्वेस्टर मीटिंग करेगा, फोटो खिंचवाएगा, तारीफ करेगा और पैसा कहीं और ले जाएगा। पाकिस्तान का वीक पॉइंट भी सीरियस है दोस्तों। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, चेंजिंग टैक्स पॉलिसी, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी, स्लो पेपर वर्क, डॉलर प्रेशर और वीक बिजनेस ब्रांडिंग, ये सब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को डैमेज करता है। दुबई ने अपनी ब्रांडिंग बनाई है सेफ, फास्ट, लग्जरियस, ग्लोबल, बिजनेस फ्रेंडली। पाकिस्तान की ब्रांडिंग अभी भी मोस्ट क्राइसिस है। IMF इन्फ्लेशन और पॉलिटिक्स से लिंक्ड है। ये परसेप्शन सिर्फ एड से चेंज नहीं होगा, ये तब चेंज होगा जब सिस्टम ग्राउंड पर चेंज होगा और पाकिस्तान नेक्स्ट 2 से 3 साल में स्पेशल इकोनॉमिक जोन को फंक्शनल बनाए, IT एक्सपोर्ट को सपोर्ट करे, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लाए, प्रॉपर्टी मार्केट को ट्रांसपेरेंट बनाए, टैक्स सिस्टम सिंपल करे और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए वन विंडो ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग करे तो पाकिस्तान गल्फ इन्वेस्टर के लिए एक सीरियस बैकअप हब बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान को दुबई का कॉपी बनने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान को अपनी आइडेंटिटी बनानी होगी। अफोर्डेबल ग्रोथ हब, रीजनल प्रोडक्शन बेस, यंग डिजिटल वर्क फोर्स मार्केट और गल्फ इन्वेस्टर के लिए नियर बाय अपॉर्चुनिटी जोन। पाकिस्तान नेक्स्ट दुबई ओवरनाइट नहीं बन सकता, लेकिन पाकिस्तान नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हब बन सकता है अगर सिस्टम सीरियस हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तान के पास जियोग्राफिक है, मार्केट है, यूथ है, कोस्ट एडवांटेजेस है और गल्फ कनेक्शन है। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, पाकिस्तान को डिसिप्लिन चाहिए, सिस्टम चाहिए, पॉलिसी कंसिस्टेंसी चाहिए और इन्वेस्टर परफेक्शन चाहिए और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन चाहिए। क्योंकि आज की दुनिया में इन्वेस्टर इमोशनल स्लोगन से अट्रैक्ट नहीं होता। इन्वेस्टर सिर्फ एक चीज देखता है, मेरा पैसा सेफ है या नहीं। दुबई अभी भी किंग है दोस्तों, लेकिन गल्फ क्राइसिस ने गेम का प्रेशर बढ़ा दिया है और पाकिस्तान के पास शायद पहली बार चांस है कि वो दुनिया को प्रूव करे कि हम सिर्फ क्राइसिस कंट्री नहीं, हम अपॉर्चुनिटी कंट्री भी बन सकते हैं।
दोस्तों अब आपसे सवाल है कि पाकिस्तान रेडी है या ये अभी भी एक मिस अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो की एनालिसिस बस यहाँ तक की थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।